हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जून का लेजर और ट्रायल बैलेंस। पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो मई से पहले हमने अप्रैल का डिस्कस किया था। आज हम जून का लेजर एंड ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इसमें जून का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट है, ये रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर, ये रहा पहली एंट्री वही है फर्स्ट जून के अंदर, यानी कि कैपिटल। तो आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले ये जो कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है। अब कैपिटल को मैच कीजिए कि वो किस साइड एंट्री हो रही है, क्रेडिट साइड हो रही है। तो आप 1 जून के अंदर, ठीक है ना, यानी कि 1/6 के अंदर यहाँ पे आप क्या कर देंगे, बाय कैश, और किस साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड 25,000। और ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल हमारा बैलेंस कितना जाता है, ये आता है 1,10,000 रुपये आपने बिजनेस में लगा दिए, यानी कि 1 अप्रैल से 1 जून तक के। उसके बाद आपने माल को ख़रीदा, यानी कि परचेस अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। परचेस अकाउंट में आ चुके हैं। परचेस अकाउंट किस साइड में जा रहा है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में ही हम लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि 2 जून, ठीक है ना। 2 जून में यानी कि इन्होंने क्या किया, परचेज़ किया। तो परचेज़ की एंट्री किस साइड जाएगी, डेबिट साइड 15,000, ठीक है। अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये बैलेंस हमने इसके अंदर ऐड करा तो कितना आ गया, ये रहा। और किस नाम से होगी, देखिए हमने परचेज की डेबिट साइड की, परचेज का अपोजिट किस नाम से, टू कैंथम के नाम से। तो यहाँ पर आ जाए आपका टू कैंथम, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम कैंथम के अंदर एंट्री करेंगे जाके। कैंथम की किस साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। तो आप कैंथम के अकाउंट में चलिए, यहाँ पे देखिए कैंथम है क्या, कहीं कैंथम है, कैंथम मुझे लगे इसी बार आया है शायद, हाँ इसी बार आया है। तो हम कैंथम का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे कैंथम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट क्या है इसकी, 2 जून, ओके, 2 जून। और यहाँ पे किस नाम से आ जाएगा, बाई परचेज, क्योंकि कैंथम क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड अमाउंट जाएगी कितना, 15,000 रुपीज़। और यहाँ पे आपका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा 15,000 इसका, ओके। उसके बाद हमने फ्राइट पे किया, यानी कि 3 जून को, यानी कि ये भी नया अकाउंट खुलेगा फ्राइट का। यहाँ पे हम इसके अंदर डबल क्लिक करते हैं, FRIEGST। तो यहाँ पे फ्राइट हमने पे किया कितना, 3 जून को, यानी कि किस नाम से, टू कैश, क्योंकि हमने कैश किया। फ्राइट डेबिट है तो डेबिट साइड ही आएंगे 30 रुपये। तो यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस हो जाएगा, डेबिट साइड 30 रुपये, ओके। उसके बाद क्या आता है, डेनिस रिची। यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, मुझे इसको ठीक कर लेनी चाहिए। डेनिस रिची है, डेनिस रिची को हमने माल बेचा 8,000 रुपये का। तो सबसे पहले मुझे डेनिस रिची के अकाउंट में जाना पड़ेगा। देखते हैं कि डेनिस रिची ओपन है क्या। डेनिस रिची नहीं, डेनिस रिची ओपन नहीं है। तो यहाँ पे हम डेनिस रिची का अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ओके। तो डेनिस रिची क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट, डेबिट है, किस में, 4 जून में। तो यहाँ पे 4 जून के अंदर, 4 जून के अंदर यहाँ आ जाएगा आपका 2 सेल्स, कितने रुपए आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 8,000 रुपीज़, कितने, 8,000, ओके। तो यहाँ पे आपका ये डेबिट साइड में आ जाएंगे 8,000 रुपीज़, ये आ जाएंगे, ओके। उसके बाद फिर क्या आता है, सेल्स में जाएंगे। आपको सेल्स के अकाउंट में करने 8,000 रुपीज़। तो सेल्स के वाले लेजर में जाएंगे आप, ये रहा। उसमें यहाँ पे डेट क्या है इसकी, ये है इसकी 4 जून, ठीक है। यहाँ पे किस नाम से आएगी, ये आएगी यहाँ पे बाई डेनिस रिची के नाम से, ठीक है। डेनिस रिची की कितनी अमाउंट है, 8,000 रुपीज़। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम इसको ऐड कर देंगे 8,000 रुपीज़, यानी कि टोटल कितना हो गया, 51,000, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट ये कहता है कि हमने फिर सेल्स किया दोबारा से, यानी कि 6 जून को यहाँ पे एंट्री कर देंगे, 6 जून। यहाँ पे हो जाएगा आपका किस नाम से, बाय कैश के नाम से। कितना अमाउंट है, 2,000 रुपीज़। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल आ जाता है हमारा 53,000, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसके बाद जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 जून के बाद में ट्रेड एक्सपेंस, यानी कि ट्रेड खर्चा हुआ, तो शायद ये लेजर नहीं खुला है, तो मुझे ये इसका लेजर यानी कि जितने भी नए लेजर आएंगे वे आपको ओपन करने हैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। तो ट्रेड एक्सपेंसेस के अगर देखा जाए डेबिट है, तो यहाँ पे किस डेट में आएगा 7 जून के अंदर। यहाँ पे आ जाएगा आपका टू कैश के नाम से, कितना अमाउंट है 500, तो यहाँ पे डेबिट साइड में 500 ही आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे 500 ये आ गया। उसके बाद में फिर क्या है आपका सेल्स रिटर्न हुआ, तो यहाँ पे यानी कि सेल्स रिटर्न का मुझे नया लेजर ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में अगर देखा जाए तो डेबिट साइड जाएंगे किस नाम से, टू डेनिश रिची के नाम से, तो 9 जून यहाँ पे आ जाएगा बाय, क्या आ जाएगा बाय, सॉरी टू डेनिश रिची आ जाएगा, टू डेनिश रिची के नाम से, क्योंकि सेल्स रिटर्न का खाता क्या है डेबिट है, तो डेबिट साइड में कितना आ जाएंगे 400, तो यहाँ पर हम डेबिट साइड में दिखा देंगे 400, ओके। उसके बाद नेक्स्ट अब हमें डेनिश रिची के खाते में भी इसका हिसाब देना है, तो आप डेनिश रिची के अकाउंट में जाइए, ये रहा यहाँ पे, ये किस डेट में है, ये है आपका 9 जून के अंदर है, 9 जून, ओके। तो यहाँ पे किस नाम से आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे बाय सेल्स रिटर्न, क्योंकि डेनिश रिची का खाता क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड कितने जाएंगे 400, तो आपका बैलेंस डेबिट का कितना हो गया 700, यानी कि इस वाले बैलेंस को इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो आपका 76,100 आ गया। उसके बाद फिर कैंथम को हमने पेमेंट किया, तो कैंथम के अंदर जाइए, ये रहा कैंथम को जो आप पेमेंट किए हो, यानी कि 12 जून के अंदर, 12 जून के अंदर जो पेमेंट किया आपने कैंथम को 10,000 किया, क्या कैंथम का खाता डेबिट है, तो इसलिए एंट्री टू कैश के नाम से जाएगी यहाँ पे 10,000, तो ये आपका क्रेडिट का बैलेंस बचेगा कितना, इस वाले बैलेंस को इसमें से यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो 5,000 आपका क्रेडिट का बैलेंस आ चुका है। उसके बाद आपने वेजेस पे किया, तो वेजेस देखिए कहीं खुला होगा इसके अंदर, वेजेस में लगे शायद खुला नहीं है अभी, खुला नहीं है अभी वेजेस, तो हम वेजेस को खोल देते हैं। वेजेस इसी बार आया, तो वेजेस 15 जून को आएगा, 15 जून को यहाँ पे 15 जून यहाँ पे टू कैश, क्योंकि वेजेस डेबिट है तो डेबिट साइड में 200, तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड 200 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, परचेज़ किया हमने, परचेस में जाइए, दोबारा से परचेस लेजर में चले जाएंगे, तो देखिए परचेस का खाता क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है, परचेस का खाता आपका डेबिट है, यानी कि 18 जून, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे टू कैश के नाम से, कितना आ जाएगा 3000, और यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में ये ऐड हो जाएंगे, यानी कि इतने काम खरीद चुके हैं। उसके बाद एक लेजर और है जिसका नाम क्या है, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ये देखना पड़ेगा ये लेजर ओपन है या नहीं है, ओके। तो चेक करते हैं एक बार, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं मिल पा रहा है, तो हम यहाँ पे इसको ओपन ही कर लेते हैं, हाँ ओपन ही करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसका नाम क्या है, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस अगर देखा जाए तो डेबिट है, तो यहाँ पे 20 जून के अंदर यहाँ पे किस नाम से आ जाएगा, टू कैश के नाम से, कितने रुपए खर्च हुआ 35 रुपीज़, और यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा आपका 35 रुपीज़, ओके। तो यहाँ पे कितना आएगा 35 रुपीज़। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका सेल्स किया 2500 का, तो हमें सेल्स वाले लेजर में जाना है, तो ये रहा मेरा सेल्स का लेजर, यहाँ पे आ जाएंगे, क्या है सेल्स की इसकी डेट 25 जून, तो यहाँ पे किस नाम से, बाय कैश के नाम से, कैश के नाम से यानी कि आपका कितना अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टोटल है मेरा 2500, तो 2500 की मेरी सेल हो गई, टोटल हो गया इतना। उसके बाद मैंने क्या करा, ड्राइंग यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसमें मेरे 2 अकाउंट ओपन होंगे, तो चलो पहले ड्राइंग का अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले किसका ओपन करा, ड्राइंग के बाद किसका खुलेगा, गुड्स का,
ड्राइंग के बाद गुड्स। उसके बाद ड्राइंग में जाएंगे। ड्राइंग में सबसे पहले डेबिट साइड में जाने हैं कितने 300 एंड 200, टोटल 500 आना, यानी कि 28 जून। तो 28 जून के अंदर यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टू कैश। कैश कितना है आपका, कैश आपका 300, ठीक है। तो डेबिट साइड में हम यहाँ पर दिखा देंगे 300 रुपीज़ आ चुकी है। उसके बाद निजी प्रयोग के लिए फिर 28 जून के अंदर ही, यानी कि 28 जून में ही टू अपने माल को यूज़ किया। माल कितने का 200 रुपीज़ का। तो डेबिट साइड ये वाला बैलेंस इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 500, ओके। उसके बाद हमें गुड्स में करनी है। गुड्स के अंदर जो एंट्री होगी, गुड्स क्या है, क्रेडिट है, तो इसलिए हम क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट साइड यहाँ पे लिख दिया हमने 200 रुपीज़। तो यहाँ पे आ गया आपका क्रेडिट, यहाँ पे 200। और उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे डेट डाल देंगे 28 जून। यहाँ पर हो जाएगा बाय ड्राइंग के नाम से, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, टैग को सेल्स किया। टैग का लेजर अब हमें खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे टैग को हमने माल बेचा 3000 रुपये का। तो यहाँ पे क्या डेट है इसकी डेट है 30 जून। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, टू सेल्स कितना 3000, और यहाँ पे भी डेबिट साइड में आपका 3000 ही आ जाएगा, ओके। उसके बाद में टैग में तो हमने कर दिया, अब हमें सेल्स में भी करनी है। तो चलिए सेल्स में करते हैं जाके, ये रहा सेल्स। और यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 जून। यहाँ पे आ जाएगा बाय टैग को हमने माल बेचा कितने का, 3000 का। यहाँ पे क्रेडिट साइड ये ऐड हो जाएंगी, टोटल इतना हो गया। उसके बाद हमने सैलरी पे किया। तो आइए यहाँ पे सैलरी वाले अकाउंट में एंट्री। सैलरी तो हमने ओपन किया हुआ है। सैलरी जो हमारा है वो कितना है, सैलरी है हमारा 250, यानी कि 30 जून। यहाँ पे आ जाएगा टू कैश, कितना दिया हमने सैलरी दिया हमने 250 रुपीज़। और यहाँ पे डेबिट साइड ये ऐड हो गया, इसको इस वाले बैलेंस को इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो गया इतना, ओके। उसके बाद हमने रेंट पे किया। पता नहीं रेंट ओपन है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो ओपन नहीं है। तो मैं रेंट का लेजर ओपन कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम रेंट, अगर होगा नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो अपना बता देगा इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे रेंट 30 जून में पे किया, 30 जून। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश कितना 300 रुपीज़। तो यानी कि खर्चा हुआ, डेबिट बैलेंस 300 रुपीज़, ओके। उसके बाद रेंट के बाद क्या आता है, उसके बाद रेंट के बाद आता है हमारा यहाँ पे शॉप एक्सपेंसेस। तो हम यहाँ पे एक अलग से लेजर खोलते हैं शॉप एक्सपेंसेस का। शॉप एक्सपेंसेस यानी कि इस नाम से पहले से है, इसका मतलब बना हुआ है। तो हमें शॉप एक्सपेंसेस में वहीं पे जाना है, ये रहा। अगर हमारा लेजर बना हुआ तो वो पहले से बता देगा। तो शॉप एक्सपेंसेस यानी कि 30 जून के अंदर हमने यहाँ पे क्या करा, टू कैश कितना दिया हमने 250 रुपीज़। और टोटल बैलेंस ये भी डेबिट का हो गया, इस वाले बैलेंस को इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल 750 हो गया। उसके बाद फिर हमने डेनिस रिची को माल बेचा है। तो डेनिस रिची के खाते में जाएंगे अपने यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं सेल्स वाले लेजर में कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि ये आ गया आपका 30 जून। और यहाँ पे आ जाएगा टू बाय डेनिस रिची के नाम से, बाय डेनिस रिची कितने का, ये मैंने सेल्स किया डेनिस रिची को 1200। तो ये वाला बैलेंस इसके साथ प्लस हो जाएगा। उसके बाद अब हमें डेनिस रिची वाले अकाउंट में जाना है। चलिए डेनिस रिची वाले अकाउंट में चलते हैं। ये रहा डेनिस रिची, ये हमने माल बेचा किसको 30 जून को सेल किया, ओके। तो 30 जून में ये आपका आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्निंग बाय सेल्स टू सेल्स, ये 2 सेल्स में कितने का हुआ 1200 रुपीज़ का हुआ। तो ये वाला बैलेंस इसमें ऐड हो जाएगा, इस वाले बैलेंस को इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि डेबिट ऐड हो जाता है, ओके। क्योंकि यहाँ देखिए ये बैलेंस क्यों माइनस हुआ, क्योंकि 8000 का ये डेबिट का बैलेंस है, ये 400 का क्रेडिट का, तो इसलिए डेबिट क्रेडिट इसमें से माइनस हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या था, चलो डेनिस रिची का हो गया। इसके बाद डेनिस रिची से फिर प्राप्त है। तो डेनिस रिची में यहीं पे फिर 30 जून के अंदर ही फिर हमने क्या करा, यहाँ पर रिसीव किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश।
हमने टेनिस रीचे जो कैश प्राप्त किया 2500 रुपीज़, तो ये वाला बैलेंस देखो, ये वाला बैलेंस इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा बैलेंस, इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आपका बैलेंस आ गया 6300। ओके, उसके बाद फिर सेल्स रिटर्न आता है। सेल्स रिटर्न में जाएंगे, 200 की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे यानी कि ये आ गया आपका 30 जून। 30 जून में यहाँ पे आ जाएगा आपका किस, टू कैश, और ये कितना 200, तो ये वाला बैलेंस मैं इसमें ऐड कर दूँ, ये वाला बैलेंस इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये 600 रुपीज़ को मैं रिटर्न कर चुका हूँ। उसके बाद फिर हमने क्या करा, परचेस रिटर्न किया कैंथम के थ्रू। तो यानी कि सबसे पहले कैंथम के अंदर देख लेते हैं, कैंथम का लेजर कहाँ है, कैंथम, कैंथम ये रहा। कैंथम को हमने यहाँ पे रिटर्न किया यानी कि 30 जून, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैंथम, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं आप, कैंथम क्या है, डेबिट है ना, तो किस नाम से होगा, टू परचेज रिटर्न के नाम से। तो कितना होगा, ये होगा 500 रुपीज़, ठीक है ना। तो अब ये वाला बैलेंस इसमें से माइनस हो जाएगा, इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस कर देंगे, तो टोटल 4500 आ चुका है। अब हमें परचेस रिटर्न का लेजर ओपन करना है, परचेस रिटर्न, तो यहाँ पे टाइप करेंगे परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न में आप यहाँ पे डेट क्या डालेंगे, 30 जून, यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय कैंथम के द्वारा रिटर्न, कैंथम के द्वारा रिटर्न किया गया, कैंथम के द्वारा रिटर्न किया गया वो 500, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेबिट साइड का बैलेंस आ जाएगा 500। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, हमने फिर परचेज किया टैग के थ्रू। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं टैग का लेजर है, यस, ये कहीं टैग में पहले हम एंट्री पहुँचा दें क्योंकि ये नज़दीक है हमारा। 30 जून के अंदर यहाँ पे आ जाएगा बाय परचेज, हमने परचेज टैग किया टैग से, तो कितने का परचेज़ किया, ये हमने 5000 का परचेज़ किया। अब यहाँ थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा, यहाँ देखिए 3000 ग्रेटर है कि 5000, लेकिन 5000 ग्रेटर है तो किस साइड का, क्रेडिट, तो यहाँ पर आप क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया इस वाले बैलेंस को इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो 2000 आपके क्रेडिट बैलेंस बच चुका है। ओके, अब हमने ये कहीं फिर दोबारा से यहीं पे दोबारा से फिर वहाँ पे जाना है परचेज में, तो परचेज में आ गए। यहाँ पे परचेज में हमने यहाँ पे क्या करा, फिर 30 जून को फिर हमने यहाँ पे क्या करा, परचेज किया, तो यानी कि किसके थ्रू, ये दिया टू टैग के थ्रू, तो यहाँ पे कितना बैलेंस आ जाएगा 5000, तो ये 5000 मैंने इसमें ऐड कर दिया। ओके, उसके बाद फिर हमने क्या करा, टैग को हमने माल वापस किया, तो हम वापस वहीं पे जाएंगे टैग के पास और फिर परचेज रिटर्न में जाएंगे। ओके, तो पहले परचेज रिटर्न कर लेते हैं। परचेज रिटर्न यानी कि 30 जून को यहाँ पे आपका कितने का हो गया, यहाँ पे किसके थ्रू है, बाय टैग के थ्रू है, कितने का 1500, सॉरी ये क्रेडिट बैलेंस होता है, मैंने गलत किया, यहाँ पे 500 ये क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, मैंने गलत किया। ओके, और बाय टैग के थ्रू यहाँ पे भी हमने कितना 500 ही, यहाँ पे 1500 क्रेडिट बैलेंस हो गया, ये हो गया टोटल आपका 2000 की आपकी क्रेडिट परचेस रिटर्न हो चुकी है। उसके बाद अब हमें टैग में एंट्री करनी है, तो टैग में एंट्री हमने कितने की एंट्री करनी है, 1500, तो टोटल अब आप देखिएगा यहाँ पे 30 जून को यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे टैग का खाता डेबिट है, तो डेबिट साइड में 2 हम क्या लिख देंगे, परचेज रिटर्न किया गया कितने का 1500, तो अब हमें क्या करना है, बैलेंस कहाँ का जा, क्रेडिट का ही बचेगा, तो इस वाले बैलेंस को इसमें से हमने माइनस कर दिया, तो टोटल 500 रुपीज़ आपका क्रेडिट बैलेंस बच चुका है। ये हमने लेजर की पोस्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि इसको ट्रायल बैलेंस के थ्रू बना के कि आंसर आपका सही है कि गलत है। तो आइए अब हम इसका ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे जून। ओके, सॉरी, उसको कॉपी कर लेंगे पिछले वाला, तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना पड़ने का, तो इसलिए अब हम इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका जून। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉलम हम बढ़ा लेते हैं, जो उसकी अमाउंट होगी वो चेंज करते रहेंगे। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेते हैं। ओके, और इनका बैलेंस इनका डिलीट कर देते हैं, बस हमें बैलेंस थोड़ा सा चेंजिंग करना है, तो बैलेंस डिलीट कर देंगे। जो नया अकाउंट होगा उसको हम नया अकाउंट सिरे से चलाएंगे। अब देखिएगा इसमें हमें क्या करना है, दोबारा से यानी कि फर्स्ट स्टार्टिंग से कैपिटल जो है आपको कितना है, कैपिटल आपका टोटल बैलेंस है टोटल 1,10,000। ओके, उसके बाद आपका फिर परचेस है, परचेस का टोटल आपका जो कितना है, परचेस आपका जो डेबिट बैलेंस है 85,200 रुपये। ओके, उसके बाद में फिर क्या है आपका नेक्स्ट मंजुला है, मंजुला का टोटल कितना बैलेंस है, वो है 20,000 रुपीज़ क्रेडिट है। उसके बाद नेक्स्ट कौन है, रामू है, रामू का बैलेंस 5,000 आपका डेबिट है, तो 5,000 आप रामू का दिखा देंगे। उसके बाद में फिर क्या है आपका नेक्स्ट सेल्स है, सेल्स का टोटल 59,700 है, तो यहाँ पर 59,700 बैलेंस आ चुका है। उसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट आपका सोहन है, तो सोहन का बैलेंस कितना है, सोहन का है आपका डेबिट बैलेंस 9,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका फर्नीचर, फर्नीचर टोटल कितना 19,000 आपका डेबिट साइड में। ओके, उसके बाद में फिर क्या है आपका नेक्स्ट इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपका 400 रुपीज़ क्रेडिट है, तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट 400 रुपीज़ डेबिट। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका कमीशन, कमीशन आपका कितना है, कमीशन आपका 200 रुपीज़ क्रेडिट है, तो यहाँ पे 200 रुपीज़ क्रेडिट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है सैलरी, सैलरी आपका टोटल कितना है 1150, यहाँ पे 1150 डेबिट बैलेंस है। उसके बाद डीएफडी, डीएफडी टोटल कितना है 10,350 है, तो यहाँ पे 10,350 आपका क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है आपका गुप्ता एंड सन्स, गुप्ता एंड सन्स का टोटल बैलेंस 700 रुपीज़ क्रेडिट है, तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। हरी है, हरी में भी कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, तो हरी का जो बैलेंस है टोटल 3850। उसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट आपका शॉप एक्सपेंसेस है, शॉप एक्सपेंसेस आपका 750 रुपीज़ है। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आपका ड्राइंग है, ड्राइंग टोटल आपका कितना आ गया है, ड्राइंग किसका मतलब खुला हुआ था, तो इसका मतलब मैंने गलत खोला है, तो ड्राइंग का गड़बड़ हुआ है कुछ। ओके, तो इसका मतलब हमने आगे ड्राइंग में कुछ गड़बड़, ये ड्राइंग की स्पेलिंग गड़बड़ है, यहाँ चेक करते हैं एक बार, ड्राइंग, हाँ, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो इसका मतलब आगे वाला जो लेजर है वो हमने गलत बनाया है, तो हम उसमें क्या करेंगे, ये वाली जो एंट्री है ये वाली उधर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, वहाँ बस स्पेलिंग ठीक करनी पड़ेगी हमें। तो ये ड्राइंग ये रहा, यहाँ पर ये एंट्री आ जाएगी, तो टोटल आपका ये बैलेंस ये वाला बैलेंस इसमें ऐड होके ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला बैलेंस इसमें ऐड हो गया, तो वो आगे जो है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, इसको यहाँ डिलीट ये हटा दीजिए। ओके, और वहाँ पे बस उसकी स्पेलिंग ठीक करना है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे DRAWING। ओके, तो टोटल ड्राइंग आपका कितना है, ड्राइंग आपका 1100 है। ओके, उसके बाद में फिर आपका ड्राइंग के बाद क्या आता है आपका कैंथम आता है, तो यहाँ पे हम कैंथम टाइप करेंगे। कैंथम का जो बैलेंस है वो टोटल कितना है, टोटल 4500 क्रेडिट है, 4500 क्रेडिट है। उसके बाद कैंथम के बाद क्या है आपका फ्राइट है, तो यहाँ पे हम फ्राइट टाइप करेंगे FRIEGST, ठीक है। फ्राइट का टोटल जो बैठता है वो 30 रुपीज़ डेबिट साइड बैठता है। उसके बाद आपका आता है डेनिश रिची, यहाँ पर हम डेनिश रिची टाइप करेंगे, डेनिश रिची। डेनिश रिची का जो टोटल है वो है टोटल आपका 6300। ओके, तो यहाँ पे आपका 6300 आ चुका है डेबिट साइड। ये थोड़ा सा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, ओके। उसके बाद आपका क्या आता है ट्रेड एक्सपेंस आता है, तो ट्रेड एक्सपेंस यहाँ पे आप लिख देते हैं ट्रेड
एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस टोटल आपका 500 रुपीज़ डेबिट साइड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका क्या, सेल्स रिटर्न आएगा। सेल्स रिटर्न आपका टोटल आएगा आपका यहाँ पे 600। उसके बाद में फिर क्या आएगा आपका वेजेस आएगा। वेजेस आपका टोटल कितना है, वेजेस आपका टोटल है आपका 200 डेबिट, तो यहाँ पे 200 रुपीज़ डेबिट आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस ये टोटल आ गया आपका पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस 35 रुपीज़ डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे गुड्स, तो गुड्स में आपका जो टोटल आता है वो आता है टोटल 200 रुपीज़ क्रेडिट साइड। ओके, उसके बाद क्या आता है आपका टैग का जो है वो कितना आपका 500 क्रेडिट है, तो यहाँ पर 500 क्रेडिट होगा। उसके बाद फिर क्या आता है आपका रेंट आता है, रेंट का आपका डेबिट साइड कितना जाएगा 300 डेबिट। ओके, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपका परचेस रिटर्न, तो यहाँ पर हम परचेस रिटर्न यहाँ पे टाइप कर देंगे, परचेस रिटर्न टोटल 2000 क्रेडिट साइड है। ओके, उसके बाद क्या है, और कुछ नहीं है, कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हमारा बैलेंस है ये कब से कब तक का है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। ये हमारा जो बैलेंस है 1 अप्रैल से लगा के ये है 30 जून तक है। ओके, अब हम इसका टोटल करते हैं, टोटल इक्वल आ रहा है क्या, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम फंक्शन लगाते हैं और ऊपर से इसको यहाँ से ऐड कर देते हैं। ओके, आप इसको मैनुअली टोटल कर सकते हैं नोटबुक पर। ये इसमें हम कैश लिखना भूल गए, तो हमें कैश बुक भी देखना पड़ेगा, हमारा कैश बुक का क्या आंसर है। ओके, तो हम कैश बुक ओपन कर लेते हैं, जून की कैश बुक होगी, तो ये तो ओपन हो रहा है अभी। जून का जो कैश बुक का आंसर है 79735, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 79735, तो ये हमारा B30 ना होकर B32 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अब हम इसका यहाँ पे सम कर लेते हैं। दो 150 ये आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, तो इसका मतलब कहाँ गड़बड़ हुई है, कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा टोटल। अब इस वाले बैलेंस को इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, तो टोटल कितने का 5000 का डिफरेंस आ रहा है हमारा, तो 5000 में हमने यहाँ पे क्या चेंजिंग किया होगा। अब इसको आइए अब हम सीखते हैं। ठीक है, देखिएगा मेरे पास एक टैली का मैंने अकाउंट किया हुआ है, उसको हम कैसे मैच करते हैं, तो यहाँ पे हम इसके अंदर मैच कर लेते हैं। मेरे पास टैली है, ओके, यहाँ पे सी के अंदर मेरी पासवर्ड है मुजाहिद। ओके, तो अब हमें बैलेंस यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस चेक करना है वो करना है जून का, तो यहाँ पे जून का हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे एल्ट के साथ अप टू दबाएं, यहाँ पे 30 जून। ओके, तो अब हम इसको मैच करते हैं कि हमारे अकाउंट में गड़बड़ कहाँ आ रही है। पहले तो हम डैनिश रिची का देखते हैं, डैनिश रिची का कितना आ रहा है, डैनिश रिची का 1100, इसी में गड़बड़ है 5000 का, तो कहाँ गड़बड़ है आइए देखते हैं। एंटर किया हमने, फिर एंटर किया, इसमें अब हम यहाँ पे लेजर को थोड़ा सा मैच कर सकते हैं, अपने लेजर को, वो लेजर यहाँ पे मैच कर सकते हैं, ये रही। तो डैनिश रिची के अकाउंट में जाइए, अब यहाँ पे ये रहा, ठीक है। इसमें देखिए 8000 आ रहे हैं, डेबिट साइड आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 5000 की एक एंट्री मिस कर दी है हमने, और वो 5000 की एंट्री का ही हमारा डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 10 जून को। तो अब हम 10 जून को एंट्री में चेक करते हैं वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे देखिएगा 10 जून के अंदर एंट्री हमारी ओपन करते हैं क्वेश्चन,
10 जून को क्वेश्चन ओपन करते हैं। दस जून ऑनलाइन सॉल्यूशन हेड न्यूज़। चलो दोबारा से ओपन करते हैं। ADMINISTRATOR। तो 10 जून का क्वेश्चन चेक करते हैं हमने 10 जून में क्या गड़बड़ करी है। चलिए हाँ, ये 5000 रुपीज़ नहीं डाले हमने क्रेडिट साइड में। तो डेनिस रिची में 10 जून का एंट्री हम बीच में भी कर सकते हैं। एक रो अगर हम थोड़ा सा बढ़ा लें, हाँ यहाँ पे हम डाल दे सकते हैं 10, सॉरी ये बाद में ऐड होना था इसके बाद में। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 10 जून। 10 जून यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय कैश, ठीक है ना। तो बाय कैश यानी कि 5000 रुपीज़ क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला बैलेंस टीवी जिसको इसमें से हमने माइनस किया तो ये आ गया 2600। अब हमने क्या करना है, ये टोटल हम हटा देते हैं इसमें से। ये 8000 आ गया, ओके 8000 आपका डेबिट का बैलेंस हो गया। इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस करा, ये आ गया। इस वाले बैलेंस को हमने इसमें से माइनस किया, ये आ गया। इस वाले बैलेंस को इसमें हमने ये प्लस कर दिया, ये प्लस कर दिया तो ये आ गया। अब इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस करना है तो ये 1300 और 200 की और एंट्री छुटी हुई है अभी इसके अंदर शायद, हाँ देखते हैं अभी। हाँ 200 की एंट्री 30 जून की छुटी हुई एंट्री, ठीक है ना। तो 30 जून की एंट्री अब हम यहाँ पे कर देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे 30 जून के अंदर यहाँ पे आ जाएगा बाई सेल्स रिटर्न, कितने का है 200 रुपीज़। तो अब ये वाला बैलेंस इसमें से माइनस हो जाएगा और ये आपका देखिए, सॉरी प्लस कर दिया हमने, इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आपका टोटल डेबिट बैलेंस आ गया। तो हम ये देखेंगे 30 जून की एंट्री हमने नीचे की हुई है क्या। यहाँ पे इसका मतलब ये कैश नहीं होगा, ये होगा डेनिस रिची, टू डेनिस रिची, ये गड़बड़ किया हुआ था इसके अंदर, ओके। उसके बाद अब हमारा कितने का 5000 का डिफरेंट यानी कि 1100 आ रहा है। तो अब हम वहाँ पे इसके अंदर चेंज कर लेते हैं। तो यानी कि जो डेनिस रिची का अकाउंट है वो कितना है 1100, कहाँ है डेनिस रिची, ये रहा। तो 1100, तो अब देखिएगा वो उसका आंसर इक्वल आ चुका है। अब भी थोड़ा सा डिफरेंट बैठ रहा है, कितने का डिफरेंट बैठ रहा है, इस वाले बैलेंस को इसमें से हमने माइनस किया। अब मेरा 200 का डिफरेंस बैठ रहा है। 200 का डिफरेंस कहाँ पे बैठ गया है भाई, सेल्स रिटर्न में बैठ गया। कहाँ पे गड़बड़ हो सकता है तो चेक करते हैं। इसको मैच कर सकते हैं अब हम। इनको हम थोड़ा सा ऑर्डर वाइज लगा दें तो अच्छा रहेगा, ये और जल्दी से हो जाएगा। देखिएगा इसमें जो आपका आंसर आ रहा है 4500, इतना कैश मैच हो रहा है हमारा इससे। इसको टोटल इधर कर लेते हैं, ये इधर से ही मैच हो जाएगा। ओके अब सही है। देखिएगा 1100 रुपये आ चुका, फिर 1100, फिर 30 रुपीज़, फिर 19,000, तीसरा फिर 400, फिर 35, 85,200 और नीचे चलेगा। फिर यहाँ पे 85,200 के बाद में 5,000,
फिर कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 85 200 के बाद 5000, फिर 300, फिर 1150 के बाद 600 50, फिर 9000, फिर 500, फिर 200। ये तो सही है बैलेंस। तो इसका मतलब मेरा ऐड करने में कुछ गड़बड़ है, फिर ऐड करने में कुछ गड़बड़ है। दोबारा से ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसको ऊपर से ऐड करते हैं। ये तो मेरा कैश लिखने में गड़बड़ हुआ है, कैश लिखने में गड़बड़ है। कैश मेरा कितना है 79, हाँ वो थोड़ा सा कैश में गड़बड़ है। यहाँ 79 कितना आंसर 799, यहाँ पे 9 आएगा, 79935। यस, आंसर अब मैच हो चुका है। तो मेरी जो कैश बुक है, इसका मतलब उस कैश बुक में भी मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आइए अब वो कैश बुक भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, कैश बुक में क्या गड़बड़ है वो भी चेक कर लेते हैं, जो हमने कैश बुक बना रखी है। कैश बुक कहाँ है? कैश बुक बंद कर दिया है शायद मैंने। हाँ, कैश बुक मैंने बंद कर दिया। तो एक बार हम कैश बुक को ओपन कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। हमारे पास सब डेटा है, ये रहा कैश बुक। तो वेट, ओपन होके आ रहा है जून का कैश बुक। कितना आंसर आ रहा है? हाँ, कैश बुक में गड़बड़ है हमारी। तो आइए देखिए, मैच करते हैं इसके अंदर हम। यहाँ पे ये 1 जून का ही है ना? हाँ, 1 जून से, और ये भी 1 जून से है। बाकी को हम बंद कर देते हैं, बाकी का काम हमारा हो चुका है। अब देखिएगा इसमें गड़बड़ कहाँ है। वही है, शायद 200 की गड़बड़ मिलेगी जहाँ तक उम्मीद है। ये 25,000 है, 2,500, 2,500, फिर 2,500। ओके, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ चुका है। अब हमें क्रेडिट साइड का बैलेंस चेक करना है। यस, 30 रुपीज़ 500, 10,000 200, वेजेस 3,000 35, 300, 250, यानी कि 35 के बाद फिर 300 है, फिर 250 है, फिर 300 है, 250 है। यानी कि ये सेल्स रिटर्न की वाली एंट्री इसमें नहीं आएगी, क्योंकि ये उधार की एंट्री नहीं है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, बैलेंस को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। ये बैलेंस हमारा हो जाएगा अब इसमें, यानी कि इधर साइड से 2,200 कम हो चुका है हमारा। ओके, तो ये हमने माइनस इसमें से ना करके, तो ये आ जाएगा आपका 14,865। ओके, मेरा कैश बुक भी ठीक हो गया। देखिए, टोटल मैनुअल में जब मिस्टेक हो जाता है तो हमें सबसे पहले एंट्री भी चेक करनी होती है। तो इसका मतलब एंट्री में भी गड़बड़ मिलेगी। जो जर्नल एंट्रीज़ मैंने बनाई है, तो इसका मतलब जून में जो एंट्री है वो भी गड़बड़ मिलेगी। तो हम वो देखते हैं। वो 200 डेनिस सीसी नहीं, यहाँ तो मैंने ठीक किया हुआ है, वहीं मैंने गड़बड़ किया हुआ था। एंट्री मेरी बिल्कुल ओके। तो आई होप अंडरस्टैंड ऑफ दिस वीडियो। तो प्लीज़ लाइक शेयर ऑफ माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ कमेंट ऑफ कमेंट सेक्शन बॉक्स। If you are new user, तो please subscribe my channel or for upcoming of this video. Okay viewers, thank you so much. Bye.